नेटवर्क हार्डवेयर, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क में जो हार्डवेयर है उसकी बात करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स की मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो दो तरीके की ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होती है, ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट। ट्रांसमिशन मतलब कि अगर हमारा ये कोई एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, तो यहाँ से डाटा फर्स्ट कंप्यूटर से मेरे को सेकंड कंप्यूटर पे डाटा भेजना है। तो अब वो डाटा कैसे जाएगा, किस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से जाएगा? तो हमारे पास अगर आप मेनली देखेंगे तो दो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट मतलब ये जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, इसने हर नोड पे वो डाटा ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे इस नेटवर्क में और भी नोड्स होंगी, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, है ना। तो इसने डाटा भेजना तो था फर्स्ट से सेकंड पे, लेकिन इसने सबको भेज दिया, 3 को भी भेज दिया, 4 को भी भेज दिया, 5 को भी भेज दिया और 2 को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया डाटा, जबकि इसको ऐसा नहीं करना था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्रॉडकास्टिंग का ज़रूरत भी होता है। जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रॉडकास्टिंग की। अगर हमें पूरे की पूरी अपनी जो आर्मी है उसको कोई अर्जेंटली मैसेज देना है, या फिर आप देखें कि कई बार आप अगर पब्लिक प्लेस में है तो कोई आदमी तेज़ी से फ़ोन पे बात कर रहा है चिल्ला के, तो आपको भी वो बात सुनाई दे रही है, लेकिन वो बात आपको सुनाई असल में देनी नहीं चाहिए थी। असल में उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि आप भी वो बात सुने, लेकिन वो फ़ोन पे किसी और नोड को वो डाटा भेजना चाहता था। आपने किसी फ्रेंड से वो बात कर रहा है, लेकिन आपने भी वो बात सुन ली, आपके साथ और जो 2-3 लोग थे उन्होंने भी वो सुन ली, तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया, है ना। लेकिन आपको पता है कि ये बात मेरे सुनने की नहीं है, इसलिए आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया। आपने सुन के उस पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया, आपने जस्ट सुन लिया और उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। तो ये बची हुई नोड्स भी इसी तरीके से करेंगी। थर्ड नोड, फोर्थ नोड और फिफ्थ नोड को पता है कि ये डाटा हमारा नहीं है, क्योंकि उस डाटा में एड्रेस भी लिखा हुआ कि ये डाटा सेकंड नोड को जाना था। तो थर्ड नोड भी इग्नोर करेगी, फोर्थ भी इग्नोर करेगी, फिफ्थ भी इग्नोर करेगी उसको। तो वो डाटा हमारा सेकंड नोड पे जाएगा और सेकंड नोड उसको एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी सारी नोड्स उस डाटा को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है, तब ब्रॉडकास्टिंग एक अच्छी टेक्निक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन भी उस डाटा को सुन ले। वहाँ पे कोई एक सिक्स्थ नोड भी थी जिसने उस डाटा को सुन लिया और हमारा डाटा वहाँ से लीक हो गया। तो इस तरीके के सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडकास्टिंग कोई एक अच्छा मीडियम नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, जहाँ से डाटा जहाँ जाना था वहीं जाएगा, उन्हीं के बीच में एक लिंक ऐसा इस्टेब्लिश होगा कि फर्स्ट से सेकंड पे ही जाए। अगर फर्स्ट से थर्ड पे जाना है तो फर्स्ट से थर्ड पे ही जाए, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म्स अगर मैं आगे यूज़ करूँगा, जब मैं और टेक्निकल टॉपिक्स में जाऊँगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है। और अगर एक सेंडर और एक रिसीवर है, पूरे के पूरे नेटवर्क में 2 ही नोड्स हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, तो ये है यूनिक कास्टिंग, कि इसने बस डाटा यहाँ से यहाँ भेजा, फर्स्ट ने सेकंड को भेजा, और कोई नोड हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो इसका हम बोलेंगे यूनिक कास्टिंग, ठीक है। और सबसेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज मल्टीकास्टिंग। अगर ब्रॉडकास्ट ना करने के बजाय कुछ ही नोड्स को भेजा जाए तो वो मल्टीकास्टिंग है। जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर कितनी नोड्स थी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नोड्स थी हमारे नेटवर्क में, लेकिन हम डाटा 6 नोड्स को भेजने के बजाय हम 3 ही नोड्स को भेजेंगे, 1, 2 और 3। बची हुई नोड्स को नहीं भेजेंगे, हम डाटा को इस कम्युनिकेशन लिंक से भेजेंगे, इस तरीके से भेजेंगे कि सारी नोड्स उस डाटा को ना सुन लें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही सुने सिर्फ। तो ये हमारा हो गया मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग हो गया सबको भेजना, मल्टीकास्टिंग हो गया कुछ गिने चुने लोगों को ही भेजना, और यूनिकास्टिंग हो गया एग्जैक्टली एक ही नोड को भेजना, एक ही नोड उस डाटा को रिसीव कर पाए। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पैन वर्सेस लैन वर्सेस मैन वर्सेस वैन वर्सेस इंटरनेट। एग्जाम में, इंटरव्यू में आप कहीं भी देख लो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की कंप्यूटर की बुक्स में भी ये टॉपिक होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में फ़र्क बताएं आप। तो ये बहुत बेसिक सा वैसे तो फ़र्क है, आपको आसानी से हो जाएगा। एक बार जस्ट मैं ब्रशअप कर देता हूँ, कोई मुश्किल टॉपिक ही नहीं है। अगर सिर्फ एक पर्सन तक हमें नेटवर्क को रखना है तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब 1 मीटर की दूरी तक, 10 मीटर तक की अगर दूरी है, या फिर 100 मीटर की दूरी है, या फिर 1 किलोमीटर तक की दूरी है, मतलब 10 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी है, रूम, बिल्डिंग या कैंपस, तो वो हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। कैंपस मतलब कोई कॉलेज का कैंपस हो सकता है, बिल्डिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, रूम मतलब कोई एक रूम में 3-4 लोग हैं, तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ना है, पूरी की पूरी सिटी में करना है, तो वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, मतलब 10 किलोमीटर तक में। और 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, मतलब कंट्री, कॉन्टिनेंट या प्लेनेट, तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। और प्लेनेट में द इंटरनेट हो गया। आप इंटरनेट की बदौलत आज की डेट में किसी भी आदमी से पूरी पृथ्वी में जुड़ सकते हो, है ना। तो 10,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है
तो हमारा इंटरनेट हो गया वो। अब आजकल तो वैसे हम प्लेनेट से भी बाहर निकल रहे हैं, मंगल ग्रह से हमारी तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पे कैसी ज़मीन है, कैसा पहाड़ है, कैसी सैंड है ना। क्यूरोसिटी जो नासा ने रोवर भेजा है वो पूरा डाटा वहाँ से भेजा है, तो इंटर प्लेनेटरी भी हम कर पा रहे हैं आजकल तो कम्युनिकेशन, तो वो भी सब कंप्यूटर नेटवर्क का ही यूज़ है। एक ये छोटा सा टॉपिक और है, एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस। बेसिकली नेटवर्क में हमारी बहुत सारी नोड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर भी हो सकता है और प्रिंटर भी हो सकता है ना। इसको आप कंप्यूटर मान लो, ये प्रिंटर है हमारा और ये कंप्यूटर है। इस तरीके से और कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, है ना। अभी इसमें हमारा राउटर भी हो सकता है, अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है किसी कंप्यूटर को तो वो राउटर भी हमारा यहाँ पे हो सकता है। हब भी हो सकती हैं, स्विचेस भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप समझ लो कि राउटर, सेल टावर, मॉडेम, हब, स्विच, इस तरीके के डिवाइसेस भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में हो सकते हैं। और कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, टैबलेट, स्मार्टफोन जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं, मतलब जहाँ पे डाटा एंड में रिसीव होना है या जहाँ से डाटा आया है। जैसे एक कंप्यूटर से डाटा आया है और दूसरे में जाके वो रिसीव हो रहा हो सकता है। आपके स्मार्टफोन में डाटा रिसीव हो रहा हो सकता है, प्रिंटर पे डाटा रिसीव हो सकता है ताकि वो कॉपी उसकी बन के उसका प्रिंट निकल पाए, ठीक है। किसी सर्वर में डाटा रिसीव हो रहा हो सकता है या वहाँ से आ रहा हो सकता है। एंड डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस हैं जहाँ से या तो डाटा आया या वहाँ जाके वो रिसीव हो गया, उसका फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे वो डाटा पहुँच गया। और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस वो हैं जो उस डाटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। जैसे आप google.com खोलना चाहते हो तो राउटर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आप दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो सेल टावर आपकी हेल्प करेगा, मॉडेम आपकी हेल्प करेगा, हब आपकी हेल्प करेगा, स्विच आपकी हेल्प करेगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क में इन डिवाइसेस का क्या यूज़ है ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन ये क्या है, इंटरमीडिएरी डिवाइसेस हैं। डाटा को दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने में हेल्प कर रहे हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये सारे हमारे एंड डिवाइसेस हैं। डाटा यहाँ से जनरेट हो रहा है या फिर ये सारे डिवाइसेस उस डाटा को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इनको उस डाटा से कुछ भी काम है तो उस डाटा का एंड यूज़ यही डिवाइसेस करेंगे। एंड डिवाइसेस हैं ये, और ये हमारे इंटरमीडिएरी डिवाइसेस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो में कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।